मेरे पास एक किताब है इंसाफ का सवाल, आनंद तिल तुमरे द्वारा लिखित है। इसमें एक आर्टिकल है, इसको पढ़ते हैं। जातीय जहर उगलते मोदी, जून 2010 का है ये, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। 25 अप्रैल को अपनी किताब सामाजिक समरसता को जारी करते हुए खबरों के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने कहा कि दलित मंदबुद्धि बच्चों की तरह हैं। इसके पहले मोदी ने कहा था कि वाल्मीकि समुदाय आध्यात्मिक अनुभव के लिए सिर पर मैला ढोने का काम करता है। कई मायनों में मोदी की यह बात ज़्यादातर ऊंची जाति के लोगों की सोच की नुमाइंदगी करती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यह नहीं समझते कि उदारता की यह नुमाइश असल में उस जातिवाद का ही सबसे बदनुमा चेहरा है जिसकी जड़ें ब्राह्मणवाद की विचारधारा में है और इस तरह अपने आप में ही निंदा के लायक है। आगे लिखते हैं कि उनके इस सेंटेंस में बू आती है ब्राह्मणवाद की। लिखते हैं कि ब्राह्मणवाद की बुनियादी अवधारणा यह है कि लोगों को उनके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर भगवान ने ही गैर बराबर बनाया है। उन्हें इस दैवीय व्यवस्था को मान लेना चाहिए और सिर्फ अपने धर्म का पालन करना चाहिए ताकि वे पुण्य कमा सकें और अगले जन्म में बेहतर जीवन हासिल कर सकें। इन गिरे हुए लोगों के प्रति ऊंची जातियों का सरपरस्ती भरा रवैया इसी विचारधारा से निकलता है। वे मान कर चलते हैं कि वे श्रेष्ठ हैं और दलित कमतर वजूद वाले लोग हैं। कुलीन होने के नाते यह उनका कर्तव्य है कि वे दलितों के प्रति तरस दिखाएं, उनको अपने धर्म का पालन करने में मदद करें ताकि वे अपनी किस्मत को सुधार सकें। यह रवैया इतने आत्ममुग्ध तरीके से सहज ढंग से जाहिर किया जाता है कि उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता कि यह दलितों के लिए सबसे अपमानजनक है। यह उनको जाति के नाम से अपमानित करने से भी बदतर है, जिसको एट्रोसिटी एक्ट के मुताबिक एक गंभीर और संज्ञानात्मक अपराध माना जा सकता है। आगे लिखते हैं कि मोदी जब दलितों को मंदबुद्धि बताते हैं तब वे अपनी समझदारी को लेकर एक अनुचित अहंकार जाहिर कर रहे होते हैं। पहली बात तो यह है कि जिस संप्रदाय के साथ उनकी प्रतिबद्धता है, एक शूद्र होने के नाते वह समुदाय उन्हें मूर्ख मानता है। इसलिए अपने आप में ही वे इस हैसियत में नहीं हैं कि वे दूसरे को मंदबुद्धि होने का ज्ञान बांटें। दूसरी बात यह है कि अगर वे सचमुच में होशियार हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि यह अपंगता, मंदबुद्धि या जो कुछ हो वह दलितों की नहीं है बल्कि पूरे समाज की है। बीमार दलित नहीं है, हिंदू समाज है। फिर लिखते हैं, बेहतर तो यह होता कि मोदी यह सीख पाते कि कैसे एक समझदार राजनेता बना जाता है और सोचते कि समाज को कमज़ोर करने वाली इस बीमारी का इलाज कैसे किया जाए। फिर लिखते हैं कि मोदी ने जो कुछ कहा वह असल में जाति का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का समरसता का समाधान है। इसका मकसद अपने सांप्रदायिक एजेंडे के लिए हिंदू पहचान को मजबूत करना है या हिंदुओं में, उनके धर्म में, उनकी संस्कृति और हर चीज़ की महानता में यकीन करता है और यह उसे वापस हासिल करना चाहता है। स्वाभाविक तौर पर यह वर्ण या जाति व्यवस्था में कोई भी गलत बात नहीं देखता जो हिंदू होने को परिभाषित करने वाला तत्व है। इसको सही ठहराने के लिए इसके पैरवीकार हर तरह का वैचारिक करतब करते हैं ताकि जनता भ्रम में रहे। इसके विचारों में जाति के बारे में जो समझ है उसकी एक बानगी गोलवलकर में मिलती है, जिन्होंने सब जाति महान, सब जाति समान का नारा दिया था। यही नारा समरसता की परियोजना के पीछे काम करता हुआ दिखाई देता है। असल में अपने इस बड़बोले ऐलान में गोलवलकर ने कट्टरपंथी ब्राह्मणवादी नजरिए से कोई अलग बात नहीं कही है, जो यह दलील देता है कि सभी वर्ण और जातियां एक ही विराट पुरुष के अंग थे और इस तरह समान थे। इसका असली मतलब यह है कि सभी जातियों को अपने धर्म के अनुसार तयशुदा अपने कर्तव्यों पर अमल करना चाहिए। वाल्मीकियों को सिर पर मैला ढोते रहना चाहिए और मोदियों को शासन करते रहना चाहिए। असल में समरसता संघ परिवार की एक तिकड़म भरी राजनीतिक रणनीति है जिसकी शुरुआत अप्रैल 1983 में पुणे में हुई। अब तक आरएसएस को दलितों को अपनी तरफ सचेत रूप से आकर्षित करने कोई खास जरूरत महसूस नहीं हुई थी। इस नए एहसास की फौरी वजह थी गठबंधनों के दौर में चुनावी राजनीति में बढ़ता जा रहा कड़ा मुकाबला, जिसमें दलितों के वोट भारी अंतर ला सकते थे। इसके लिए समरसता मंच नाम के
एक नए मंच के रूप में एक महत्वपूर्ण घटक की स्थापना की गई, जिसे अंबेडकर का भगवाकरण करना था और आरएसएस के गुरुओं को रेडिकल रंगों में रंगना था। समरसता का मतलब है सामाजिक समन्वय। जिस तरह डेंग जियाओपिंग के चीन ने माओवादी संघर्ष के विचार को हटाकर सामाजिक समन्वय को उसकी जगह बिठा दिया, उसी तरह समरसता का मतलब है यह है कि विभिन्न जातियों को बिना किसी टकराव के एक साथ जीना चाहिए। अब जिन जातियों का आपस में रिश्ता ही शोषण पर आधारित हो, वे एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में कैसे रह सकती हैं? यह एक ही स्थिति में संभव है कि वे मनु की विचारधारा को अपने भीतर उतार लें। यहीं पर हम मोदी के इस बयान के मतलब को समझ सकते हैं कि अपने सिर पर ऊंची जातियों के लोगों का मल ढोने से वाल्मीकि लोगों को आध्यात्मिक अनुभव मिलता है। यह शर्म की बात है कि सिर पर मानव मल ढोने की जिस प्रथा को भारत सरकार ने 1993 में कानूनन पाबंदी लगा दी थी, उसे एक आध्यात्मिक अनुभव के रूप में गुणगान किया जा रहा है। अगर मोदी इस आध्यात्मिक अनुभव को मूल्यवान समझते हैं, जैसा कि उनकी बातों से लगता है, तो देश में मानव मल ढोने वाले 14 लाख लोगों में से कोई भी अपना फावड़ा और बाल्टी बड़ी खुशी से उन्हें थमा सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें मालूम होना चाहिए कि सफाई कर्मचारी आंदोलन ने 2010 के अंत तक इस अत्याचार के अंत का आह्वान किया है। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।